दोस्तों नमस्कार। आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के अकाउंटेंसी का 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर बताने वाले हैं। सेट कोड जे का सभी 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में सही आप लोगों को A to Z सही आप लोग का आंसर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही आप लोग अगर दूसरे सेट कोड के भी पेपर आपका है तो आप लोग मिला सकते हैं। आप लोग आसानी से कि इसके क्वेश्चन को मिलाकर आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए आज के यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर दिया गया है लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गमित पूंजी पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्गमित पूंजी पर। 2 नंबर में दिया गया अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, तो इसका 2 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यमान अंशधारियों पर। 3 नंबर में दिया गया साधारणतः कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है, तो 3 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन। 4 नंबर में दिया गया है एक कंपनी का निर्माण होता है, तो 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपनी अधिनियम द्वारा। 5 नंबर में दिया गया एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। 5 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कटौती पर। 6 नंबर में दिया निम्न में से कौन सी वित्तीय वितरण की सीमा नहीं है। 6 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्धता की कमी। 7 नंबर में दिया रोकड़ प्रवाह विवरण का बनना है। 7 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वांछित। 8 नंबर में दिया गया निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। 8 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनियोग। 9 नंबर में दिया गया निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह का उदाहरण नहीं है। 9 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋण पत्रों का निर्गम। 10 नंबर में दिया गया है एक वित्तीय कंपनी द्वारा निवेश पर प्राप्त ब्याज को दिखाया जाता है। 10 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निवेश क्रिया के अंतर्गत। 11 नंबर में दिया गया साझेदारी फार्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम। 11 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान साझेदारों के लाभ। 12 नंबर में दिया गया पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, तो 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। 13 नंबर में दिया गया आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होते हैं। 13 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल आयगत की प्रकृति के। 14 नंबर में दिया निम्न में से कौन आय नहीं है। 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंडोमेंट फंड। 15 नंबर में दिया चालू अनुपात क्या है। चालू अनुपात क्या है, तो इस 15 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरलता अनुपात। 16 नंबर में दिया गया है आदर्श तरल अनुपात क्या है, तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:1। 17 नंबर में आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंशधारी कोष। 18 नंबर में दिया गया वित्तीय विवरण होते हैं, तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिखित तथ्य। 19 नंबर में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है। 19 की जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंशधारियों के लिए। 20 नंबर में दिया गया है वित्तीय वितरण प्रदर्शित करता है, तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 21 नंबर में दिया गया है ए बी और सी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, तो सी का अवकाश ग्रहण करता है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:2। 22 नंबर में दिया गया यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाता है। 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। 23 नंबर में दिया आय व्यय खाता तैयार किया था, 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनजीओ द्वारा। 24 नंबर में दिया गया है कि निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चालू अनुपात। 25 नंबर में दिया एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत प्राप्ति। 26 नंबर में दिया गया चालू अनुपात 1:2 चालू दायित्व 50,000 तो चालू संपत्ति का मूल्य होगा। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25,000। 27 नंबर में दिया गया है सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां। 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी कुल लागत कुल बिक्री के बराबर। 28 नंबर में दिया गया है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता। 29 नंबर में दिया गया ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है, तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिट्ठे के संपत्ति के पक्ष में। 30 नंबर में दिया गया सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संचय एवं अधिक के। 31 नंबर में दिया गया निम्न में से कौन संचालन क्रियाओं में शामिल होता है। 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 32 नंबर में दिया आयकर का वापसी रोकड़ है, तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्रोत। 33 नंबर में दिया गया रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त सूचनाओं से।
34 नंबर में दिया गया साझेदारी की पूंजी पर ब्याज है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनियोजन। 35 नंबर में आर्थिक चिट्ठी का रोकड़ शेष फर्म के समापन के समय दिखाया जाता है, 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोकड़ खाते में। 36 नंबर में कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समता अंशधारी। 37 नंबर में चालू संपत्ति में कौन मद शामिल होता है, 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टॉक। 38 नंबर में अस्थायी संपत्तियों को दिखाया जाता है, 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लागत मूल्य ह्रास घाट। 39 नंबर में चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार। 40 नंबर में दिया गया कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का वित्तीय स्थिति विवरण बनाया जाता है, 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 129। 41 नंबर में दिया सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संचय एवं अधिक्य का। 42 नंबर में दिया ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है, 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 43 नंबर में विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा, 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के दायित्व के पक्ष में। 44 नंबर में दिया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानता दर्शाया जाता है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेबिट शेष। 45 नंबर में दिया साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन कर परिणाम है, 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्म का पुनर्गठन। 46 नंबर में दिया गया है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक चिट्ठा में। 47 नंबर में अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है, 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयगत व्यय। उसके बाद फिर दिया गया है 48 नंबर में किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश में होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। 49 नंबर में दिया गया कि ए और बी बराबर के साझेदार हैं और बे सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं, जिसने ख्याति के लिए 25,000 रुपये का योगदान दिया है, तो फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा, 49 को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,25,000। 50 नंबर दिया लाभ हानि का समायोजन होता है, 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाम मात्र खाता। 51 नंबर में दिया गया ए बी और सी 5, 3 और 2 अनुपात के लाभ बांटते हैं, तो एक अवकाश ग्रहण करता है, 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:2। 52 नंबर दिया अंशों के जब्ती खाते का शेष पुनर्निगमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है, 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजी संचय में। 53 नंबर दिया निम्न में से किसे कर पूर्व शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा, 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कर के लिए आयोजन। 54 नंबर में दिया कि विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री को दिखाया जाएगा, 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय क्रियाओं में। 55 नंबर में दिया गया है भवन का नगद क्रय है, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निवेश क्रिया। 56 नंबर दिया ऋण क्षमता अनुपात है, 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोधन क्षमता अनुपात। 57 नंबर में दिया गया निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है, 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नगद बिक्री। 58 नंबर में दिया कंपनी का उदाहरण है, तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा कंपनी का उदाहरण क्या है, तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाटा। 59 नंबर में दिया गया एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरण की क्रिया है, तो 59 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसूली खाता में। 60 नंबर में दिया अंशधारियों के लिए लाभांश है, तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्याज। 61 नंबर में दिया एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, 61 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। 62 नंबर दिया साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होता है, 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान साझेदारों के लाभ। 63 नंबर में दिया त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है, 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साझेदार के प्रवेश पर। 64 नंबर में दिया साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी पर ब्याज। 65 नंबर में दिया गया किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण होने पर उसके पूंजी खातों को जमा किया जाएगा, 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसके भाग की ख्याति के साथ। 66 नंबर में दिया गया बकाया चंदा है, तो 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपत्ति। उसके बाद 67 नंबर में दिया गया है पुराने अखबारों की बिक्री है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आयगत प्राप्ति। 68 नंबर में दिया वास्तविक लाभ के समान लाभ पर अधिक है, तो 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिलाभ। 69 नंबर में दिया गया ए बी और सी 3 के अनुपात के लाभ का विभाजन करते हुए एक साझेदार है, तो बी अवकाश ग्रहण करता और ए और सी अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हुए ए और सी का नया अनुपात क्या होगा, तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:1।
70 नंबर में साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है, तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पादक खाते से। 71 नंबर में जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, तो 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के लिए। 72 नंबर में ऋण पत्र भाग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ऋण का। 73 नंबर में कि ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है, 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित दर पर। 74 नंबर में कंपनी के लिए ऋण पत्रों की निर्गमन पर कटौती है, तो 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत हानि। 75 नंबर में दिया गया सधांतर ऋण पत्र होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित। 76 नंबर में दिया गया है कि अंशों के निर्गमन के पूर्व में कौन से विवरण जारी किया जाता है, 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रविवरण पत्र। 77 नंबर में दिया गया कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों की निर्गमन कर सकती है, 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53। 78 नंबर में अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत हानि। 79 नंबर में दिया गया अंश आवंटन खाता है, तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाता। 81 नंबर में दिया गया 80 नंबर में कंपनी के प्रवर्तकों को अंश जारी करने पर किस खाता में डेबिट किया जाता है, 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्याति खाता। 81 नंबर में गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं और परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं, तो इसका सही हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, पूंजी निधि। 82 दिया कर के लिए प्रावधान है, 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालू दायित्व। 83 नंबर दिया गया है निम्नलिखित माध्यम से किसी चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं दिया जाता है, 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्नीचर। 84 नंबर में दिया गया है प्रवृत्ति के प्रतिशत की गणना के लिए किसी भी वर्ष का भी चयन किया जाता है, 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार वर्ष। 85 नंबर में दिया समान आकार की आर्थिक चिट्ठा में कुल क्षमता एवं दायित्वों के बराबर माना जाता है, 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। 86 नंबर में दिया क्षैतिज विश्लेषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गतिशील विश्लेषण। 87 नंबर में दिया गया ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 88 नंबर में दिया गया है एक हरण किए गए अंशों में पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अंश हरण खाता में। 89 नंबर में एक कंपनी अपने अंशों का प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 52। 90 नंबर में फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है, इसका 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाता में। 91 नंबर में फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन खाता बनाना चाहिए, 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोकड़ खाता। 92 नंबर में दिया गया पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष पुराने साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित किया जाता है, 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 93 नंबर में दिया कि ए बी फर्म में साझेदार है और सी का प्रवेश 1/4 हिस्सा के लिए होता है, तो ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा, 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1। 94 नंबर में साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बहुमत के आधार पर। 95 नंबर में वसूली खाते के लाभ पर हानि का बंटवारा साझेदारों में किया था, 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ विभाजन अनुपात में। 96 नंबर में दिया फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खातों को हस्तांतरित किया जाता है, 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर में दिया गया व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्याति। 98 नंबर दिया निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नगद शेष। 99 नंबर में दिया गया फर्म के विघटन पर किसी साझेदार द्वारा वसूली खर्च चुकाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा, 99 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाता। 100 नंबर में दिया गया कि विविध लेनदार 10 या रुपये थे और इन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, तो वसूली खाते की डेबिट किया जाएगा, तो 100 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9500। तो आप लोगों को हमने 100 के 100 सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर हमने सेट कोड जे को बता दिया है, और साथ ही आप लोग अगर अदर भी कोड भी है तो आप लोग इससे मिलान कर पाएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन वाइज, आप लोगों को सही सही आंसर इसमें दिया गया है। साथ ही आप लोग को एक या दो आंसर गलत अगर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।